जनवरी 1990 में एक रात अचानक कश्मीर घाटी में पावर कट हो गया, यानी लाइट चली गई। उस अंधेरे में घाटी की मस्जिदों से एक ऐलान हुआ, ला शर्किया ला गर्बिया, इस्लामिया इस्लामिया, यानी ईस्ट और वेस्ट, इस्लाम इज द बेस्ट। अगला नारा, दिल में रखो अल्लाह का खौफ, हाथ में रखो कलाशनिकोव। कलाशनिकोव एक प्रकार की राइफल होती है। अगला सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला जो नारा था वो कश्मीरी में था, कश्मीरी भाषा में। हिंदी में उसका मतलब था कि हम कश्मीर को पाकिस्तान बना देंगे, कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ, लेकिन कश्मीरी पंडित मर्दों के बगैर। उस रात उस अंधेरे में कई कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, कई रेप्स हुए और कई लोग हमेशा के लिए लापता हो गए। और यहीं से कश्मीर हिंदू विहीन होना शुरू हो गया, यानी कश्मीरी पंडित जो थे वो कश्मीर छोड़कर जाने लगे और सारी दुनिया तमाशा देखती रही। पर इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ। मसलन गिरिजा टिक्कू जी के बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो, जिनके 2 टुकड़े कर दिए गए आरी से। गुनाह केवल इतना कि वो एक कश्मीरी पंडित थी, एक हिंदू थी, पर उनकी पूरी कहानी क्या थी आज वो जानते हैं। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत तो हुई थी कश्मीर के बड़े जो हिंदू लीडर्स थे उनकी हत्या से, चाहे वो टीएम टापलू हो या फिर जस्टिस नीलकंठ गंजू। पर इसके बाद आम कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मारा जाने लगा, चाहे वो लिबरल थिंकिंग वाले हो या फिर वो किसी पॉलिटिशियन से रिलेटेड हो या फिर वो कोई खुद पॉलिटिशियन हो। यानी जो आतंकी थे वो केवल एक नजरिए से देख रहे थे, धर्म के नजरिए से। यानी अगर आप हिंदू थे तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं था कश्मीर में, या फिर कश्मीर में रहने का कोई अधिकार ही नहीं था। शुरू में तो कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम ग्रुप्स ने पूरे कश्मीर की आज़ादी की मांग करते हुए आज़ादी आंदोलन नाम के एक अलगाववादी आंदोलन को शुरू किया, पर देखते ही देखते कई मुस्लिम संप्रदाय इसमें शामिल हो गए, जो कश्मीर को पूरी तरह से इस्लामी स्टेट बना देना चाहते थे या इस्लामीकरण चाहते थे, और जिन्होंने कश्मीर के बचे हिंदुओं को एक ही बार में पूरी तरह से खत्म करने का फैसला कर लिया था। लोकल पॉलिटिशियन या अफसर भी सामने नहीं आए, उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों को हेल्प नहीं किया। ये सब देखकर भी कश्मीरी पंडित कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि पूरा लॉ एंड ऑर्डर ही उनके खिलाफ था। एक तरह से वो अपने घर में कैद हो चुके थे और अपनी तरफ बढ़ती हुई मौत को देख रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे, वो भी उन कश्मीरी मुस्लिमों के हाथों जो कभी उनके दोस्त या पड़ोसी थे। इसी बीच जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकी जो थे, उन्होंने सरला भट्ट नाम की एक नर्स के साथ गैंगरेप किया, सामूहिक दुष्कर्म किया और उनकी हत्या कर दी। अब बात आती है गिरिजा टिक्कू जी की, जो एक कश्मीरी पंडित महिला थी, बांदीपुरा से थी और एक सरकारी स्कूल में लेबोरेटरी असिस्टेंट थी। तो बेसिकली जब ये सब हो रहा था तो बहुत सारे पंडित कश्मीर छोड़कर जाना शुरू कर चुके थे, यानी वो जो मस्जिदों से ऐलान वगैरह हुआ था उसके बाद से ही बहुत सारे कश्मीरी पंडित जा चुके थे और जम्मू में चले गए थे कश्मीर छोड़ के। गिरिजा टिक्कू भी उनमें से ही एक थी। अब वो सब तो हुआ था जनवरी 1990 में। अब जून 1990 में जब गिरिजा टिक्कू जो थी वो जम्मू आ चुकी थी, तो एक दिन उन्हें एक फोन आया कि घाटी में अब जो आज़ादी मूवमेंट था, आज़ादी आंदोलन था, अब वो शांत पड़ चुका है और अब वो आकर अपना जो वेतन था बकाया उसको ले जा सकती हैं। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया गया कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अब जून 1990 में वो घाटी जाने के लिए जम्मू से निकली, वहां पर उन्होंने जाकर अपना बकाया वेतन लिया। इसके बाद वो अपनी एक दोस्त के घर उससे मिलने गई। जाहिर है वो दोस्त मुस्लिम रही होगी, क्योंकि वो घाटी में ही थी, वो अभी वहां से गई नहीं थी। पर गिरिजा टिक्कू जी को ये नहीं पता था कि उन पर बहुत ही पैनी नजर रखी जा रही है।
फिर हुआ ये कि गिरिजा टिक्कू जी को उनकी जो दोस्त थी उसके ही घर से किडनैप कर लिया गया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद उनकी डेड बॉडी मिली काफी बुरी हालत में सड़क के किनारे। बुरी हालत में इसलिए कि डेड बॉडी वैसे भी डिकम्पोज होने लगती है, खराब होने लगती है कुछ घंटे बाद ही। तो ऐसे में कुछ दिनों बाद उनकी बॉडी काफी खराब हालत में सड़क के किनारे मिली। और हालत और ज्यादा खराब इसलिए थी क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो 2 टुकड़ों में मिली थी। पोस्टमार्टम हुआ और उससे पता चला कि गिरिजा टिक्कू के साथ पहले गैंगरेप हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, और उसके बाद बहुत ही भयावह रिपोर्ट थी पहले तो जो पोस्टमार्टम की थी। उसके बाद जब वो जिंदा ही थी तब भी उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए बीच से, एक मैकेनिकल सॉ से, यानी वो जो इलेक्ट्रॉनिक वाली आरी होती है उससे। उस दर्द की कल्पना हम और आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं वो शायद मैकेनिकल आरी थी भी नहीं, वो हाथ वाली आरी थी जिसे 2 तरफ से लोग पकड़ते हैं, लकड़ी काटी जाती है जिससे मोटी मोटी। अब गिरिजा टिक्कू का गुनाह क्या था? क्या वो कोई पॉलिटिशियन थी? नहीं। क्या वो किसी पॉलिटिशियन की रिलेटिव थी? नहीं। क्या उन्होंने कश्मीरी मुस्लिम्स को कुछ कहा था? नहीं। क्या उनके माँ बाप ने कश्मीरी मुस्लिम्स को कुछ कहा था? नहीं। क्या उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया था? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया तो उस वक्त था ही नहीं। उन्होंने क्या मुस्लिम जो आतंकी थे उनके धर्म पर कुछ कह दिया था? नहीं। तो फिर उनकी हत्या वो भी इस तरह क्यों की गई? 2 सेकंड लेके आप खुद सोचिए कि उनकी हत्या क्या कारण था। सिर्फ ये कि वो एक हिंदू थी, एक कश्मीरी पंडित थी। ह्यूमन राइट्स, मीडिया, सरकारें, तख्ती गैंग, कोई भी उनके इंसाफ के लिए आगे नहीं आया। कोई बड़ा नेता उनके घर पर नहीं गया जैसा कि आजकल तमाशे होते हैं। कोई प्रोटेस्ट नहीं, कैंडल मार्च नहीं, कोई शाहीन बाग नहीं, कोई शेरनी कहकर उनको पुकारने वाली बात नहीं जैसे आजकल भी कुछ दिन पहले हम न्यूज़ में देख रहे थे, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि सबसे भयावह बात यह है कि उनके केस में गिरफ्तारी ही नहीं हुई। यानी उनके जो आरोपी क्या, जिन्होंने ये किया, गुनहगार थे, वो कभी हिरासत में लिए ही नहीं गए। यहाँ तक कि ये जो नए नए देशभक्त पैदा हुए हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, जो सिर्फ अपने लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, उन्हें भी शायद गिरिजा टिक्कू का नाम शायद ही पता हो। वो तो मतलब उसमें से तो कुछ एक एक्ट्रेस है, आजकल आपने देखा होगा 1-2 कौड़ी का शो कर रही हैं किसी ऐप पर, उस आदमी के साथ जो राम जी सीता जी को गाली देता रहता है। उसी में एक और बी ग्रेड एक्ट्रेस भी है, वो भी बहुत बड़ी देशभक्त शेरनी बनी फिरती है, लेकिन फिलहाल आजकल वो उसी शो में उसी आदमी के साथ प्लान्स बनाते दिख रही है जिसने राम जी और सीता माँ पे टिप्पणी की थी और बार बार की है। खैर, आज मैं भी इस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ तो बहुत से लोग मुझे भी बोलेंगे कि तुम तो भक्त हो, जबकि इस केस का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे तुम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखो। बहुत से लोग कहेंगे कि तुम हेट फैला रहे हो, प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, नफरत फैला रहे हो, जबकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये सब बात अब क्या करने का फायदा है, तो बीती हुई बात है, इतने साल बीत गए और आज की बातें करो, महंगाई की बात करो, नौकरी की बात करो। यानी कुल मिलाकर इस केस को एक बार फिर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, करते ही रहे हैं। इसीलिए शायद बहुत सारे लोगों को आज गिरिजा टिक्कू के बारे में नहीं पता है। यही वजह है कि कश्मीरी पंडितों को उस वक्त भी इंसाफ नहीं मिला था और आज भी नहीं मिला है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही है किस तरह से बना दिया गया है। दुख की बात यह है कि इस तरह की सोच वाले लोग आज भी हमारी सोसाइटी में हैं, जो हर चीज को केवल रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिनसे अगर आप कुछ भी कहेंगे तो वो दूसरा मुद्दा बीच में ले आएंगे। आप कहेंगे इसकी हत्या हुई तो वो कहेंगे व्हाट अबाउट हिम, व्हाट अबाउट हर, व्हाट अबाउटिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से वो इस बीच में ले आएंगे। बट थिंकिंग वही है कि इफ यू आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी यू हैव नो राइट टू लिव। अगर आप इस धर्म के हैं तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स में आपको दिख जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, उस फिल्म में क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ही लोग आ गए कि इस फिल्म से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचता है, जबकि अभी फिल्म रिलीज हुई नहीं है। मतलब फिल्म कल रिलीज हुई है, परसों रिलीज हुई है, बट उससे पहले से ही चेंज शुरू हो गया। तो बेसिकली तरीका बदल गया है। चाहे कल वो गिरिजा टिक्कू थी, आज हर्षा है जो अभी जिनकी अभी कुछ वक्त पहले हत्या की गई। बट गिरिजा टिक्कू तो किसी भी पार्टी, किसी भी संघ, किसी भी ग्रुप का हिस्सा ही नहीं थी। उनको तो सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो एक कश्मीरी पंडित थी, एक हिंदू थी। यानी तरीके बदल गए हैं, बहाने बदल गए हैं, पर माइंडसेट वही है। तो यही फिलहाल मुझे आज के वीडियो में आपसे शेयर करना था गिरिजा टिक्कू जी के बारे में, क्योंकि ऐसे लोग, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके वीडियोस पे कम व्यूज़ आते हैं, बट इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस पे वीडियो बनाइए, उस पे वीडियो बनाइए, बट व्हाट इज़ द पॉइंट? पॉइंट इज़ कि आप किसी ऐसे व्यक्ति या इंसिडेंट के बारे में लोगों को बताएं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता हो, बजाय इसके कि आप भी वही कच्चा बादाम पे अपनी कमर मटकाते रहें पूरे दिन। द पॉइंट इज कि लोगों को कुछ तो पता चल रहा है आपके वीडियो से, दैट इज द पॉइंट। भले वो 10 व्यूज भी मेरे वीडियो के आ रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। खैर, आज के वक्त में एक अच्छा बदलाव तो ये हुआ है कि आज अगर किसी की इस तरह से मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो सोशल मीडिया पे कम से कम उसके बारे में बात की जा सकती है। हालांकि उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं होता लोगों को उनके प्रति, लेकिन अपना एक चैनल चलाना रहता है, अपना एक अकाउंट चलाना रहता है। किसी की मौत के नाम पर 4 दिन के लिए, बहुत सा ऐसा कुछ बीते 2-3 साल में हुआ है, आपने देखा होगा। कोई प्रेम नहीं होता, केवल अपना चैनल चल जाए, 4 दिन उस मौत के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ बात नहीं करने वाले। इसीलिए शायद आज गिरिजा टिक्कू जी के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि उनके बारे में बात करके किसी के सब्सक्राइबर बढ़ने वाले नहीं हैं। खैर, आज़ादी के नाम पर ये रेप्स और मर्डर्स होते गए, और इसका नतीजा क्या हुआ हम सब जानते हैं। कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए। समझ में जो बात नहीं आती वो ये कि आज़ादी के लिए आपको किस प्रकार की आज़ादी चाहिए, जिसके लिए आपको रेप करने की ज़रूरत पड़ रही है। वो कौन सी आज़ादी है जिसके लिए आपको लड़कियों को टारगेट करके उनका रेप करने की और फिर उनको आरी से 2 टुकड़े कर देने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका आज़ादी से क्या लेना देना है, ये किसी भी समझ वाले इंसान की समझ से बाहर वाली चीज़ है। तो इसके पीछे क्या सोच है, वो कितनी भयानक है, ये तो समझ सकते हैं हम सभी। दुख की बात यहाँ पर ये थी कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे बड़ी शायद, हालांकि मैं नहीं समझ सकता उनके दुख को, लेकिन एक जो एज अ थर्ड पर्सन जो चीज़ मुझे नज़र आई वो ये कि उनके लिए दुख की बहुत बड़ी बात ये थी कि उनको मारने वाले मिलिटेंट तो थे, लेकिन वो केवल मिलिटेंट नहीं थे, वो भी थे जो कभी उनके पड़ोसी थे, जिनके साथ शायद वो क्रिकेट खेलते होंगे, शाम को मिलते होंगे, चाय पीते होंगे, या जो पड़ोसी होंगे वो भी उनमें शामिल हुए जिन्होंने उनको घाटी से भगाया या उनकी हत्या की, उनकी रेप किया। खैर, आज मैं सिर्फ इतनी ही बात आप तक पहुंचाना चाहता था गिरिजा टिक्कू जी के बारे में। अगर अच्छा लगा आज का वीडियो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद। इतिहास जिंदाबाद।